वेलकम बैक। अब बात करेंगे सिप हेडर्स की कि सिप हेडर्स क्या चीज़ें होती हैं। सिप हेडर्स जो है एक आईपी पैकेट की तरह जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो डेटा पुट किया जाता है वो हेडर कहलाता है। जहाँ पर एप्लीकेशन का जो डेटा है जाके स्टोर होता है और उस हेडर के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि जिसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक्चुअली हेडर के अंदर होता क्या है कि ये हेडर एक्चुअली एक पैकेट का जो है वो है एक छोटा सा पुर्जा होता है। अ, और ये जो पुर्जा होता है वो उसका काम ये होता है कि ये सिप मैसेज के अंदर वो एक लेके जाता है, एक मालूमात लेके जाता है जो कि मैसेज के बारे में होती है। अब उस पैकेट के अंदर जो ये हेडर है इसके अंदर कुछ मालूमात होती हैं जो कि सिप के मैसेज के बारे में होती हैं। अच्छा, ये बनता कैसे है, इसका किस तरीके से इसका बनावट होती है इस हेडर की फील्ड की, कि ये एक जो है एक तय दर तय एक सीक्वेंस होता है। A1 1 2 3 4 5 इस तरह हेडर फील्ड्स का सीक्वेंस होता है जिस तरीके से ये बना होता है। और बहुत सारे तौर पर आम तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सिप हेडर जो होता है वो वैसा ही होता है बनावट में जिस तरह का HTTP वेब का हेडर होता है। अच्छा, उन दोनों की फील्ड्स भी एक जैसी होती हैं। और हेडर फील्ड बताई किस तरह जाती है, हेडर उसका नंबर और उसके बाद उसका फील्ड, जहाँ पे हेडर जो है वो उससे ये जाहिर होता है कि ये इस हेडर के फील्ड का नाम क्या है। और फील्ड में क्या होता है, फील्ड में बहुत सारे टोकन्स होते हैं, सेट्स होते हैं टोकन के, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। और हर फील्ड के अंदर जो है फील्ड का नाम होता है और सेपरेट करते हैं उसको कॉलन से, और उसकी फील्ड की वैल्यू होती है। तो फील्ड का नाम और उसके साथ फील्ड की वैल्यू और फील्ड का नाम जो है ये मिलके एक सिप का हेडर बनता है। जबकि फील्ड के अंदर जो है वो कुछ आपके टोकन्स होते हैं और सेट जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन गैदर की होती है, उनकी सेपरेशन होती है। तो ये होता है सिप के हेडर्स। तो सिप के हेडर्स की अगली और क्या तरीके और कौन सी शक्लें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं मज़ीद।